क्लास 12 फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें सब बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फॉर्मूला शीट देख लो, न्यूमेरिकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर लो। लेकिन क्लास 12 फिजिक्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी टॉपिक सीबीएसई पूछता है उन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें कोई नहीं बता रहा। मैं आप लोगों के साथ हूं, मिलकर फोड़ेंगे यार बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई की तरफ से जो पिछले 10 साल में टॉपिक्स पूछे गए उन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना सभी बच्चे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब बच्चों के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यार क्लास 12 फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें सब बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, फॉर्मूला शीट देख लो, न्यूमेरिकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर लो। लेकिन क्लास 12 फिजिक्स में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी टॉपिक सीबीएसई पूछता है उन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें कोई नहीं बता रहा। तो घबराओ मत, मैं आप लोगों के साथ हूं, मिलकर फोड़ेंगे यार बोर्ड एग्जाम 2025 को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या सीबीएसई की तरफ से जो पिछले 10 साल में टॉपिक्स पूछे गए उन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना सभी बच्चे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रीमियम नोट्स एंड कोर्सेज के लिए, कोर्सेज मेरे पेड कोर्सेज हैं जिसमें मैं लाइव पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्सेज को खरीद सकते हैं और विजिट कर सकते हैं इसके लिए www.suniljangra.com। ये हमारी वेबसाइट है और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको प्रीमियम नोट्स एंड कोर्सेज मिलते हैं बेटा जी। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगती है, नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है बेटा। और जैसे कि मैंने बोला है कि आप प्रीमियम कोर्सेज के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो बैच है अर्जुना प्रो बैच स्टार्ट होने वाला बेटा जी नेक्स्ट वीक से। बहुत बच्चों की डिमांड की वजह से जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 डेज के लिए और टाल दी गई है। मतलब नेक्स्ट वीक जो है वेडनेसडे से हम ये जो है बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो अर्जुना प्रो बैच है जिसमें कंप्लीट फिजिक्स में आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल्ड होगी, वन शॉट के अंदर नहीं होगी। हाँ, एक चैप्टर 4-5 दिन के अंदर हम निपटा रहे होंगे और बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा। 21 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं इस बैच को। आप अभी के लिए जो 15 अगस्त है आज, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं आज़ादी। और ये जो ऑफर है ये 16 अगस्त तक वैलिड है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता दूं कि इसमें हम कंप्लीट फिजिक्स करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट फिजिक्स का बैच नहीं लेना तो आप इस तरीके से बैच कोई भी एक खरीद सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो बैच है हमारा, इसके अंदर मैं 1 to 7 चैप्टर कराऊंगा। इसके अंदर हमारा 8 to 10 चैप्टर हो रहे होंगे और इसके अंदर हमारे 11 to 14 चैप्टर्स हो रहे होंगे। अभी के लिए आप 20% का ऑफ ले सकते हैं अगर आप आज़ादी कोड को यूज करते हो। और अगर क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना है तो आपको जरूर से ज्वाइन करना चाहिए ये बैच यार। ओके चलो, तो सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। देखो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहां पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें, मतलब क्लास 12 फिजिक्स में 14 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन, टॉर्क, पोटेंशियल। अब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें पहले बात हो चुकी है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखो यार, जैसे आपका कूलम्स लॉ तो इस पर डेरिवेशन आ सकती है, तो या फिर फोर्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। और फोर्स के न्यूमेरिकल में आपको नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करूं तो न्यूमेरिकल देखे गए हैं और शॉर्ट डाइपोल के ऊपर हमेशा देखे गए हैं। ये जो मैं चीज तुम्हें बता रहा हूँ ये पिछले 10 साल का एनालिसिस में तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क कब लगती है वो पूछा जाता है, और साथ में स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन कब होती है वो पूछा जाता है। मतलब तुम्हें क्या किया होगा कि डेरिवेशन दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि ये बताओ कि स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है। या तुम्हें न्यूमेरिकल देगा तो बोलेगा स्टेबल अनस्टेबल कब होता है, उस हिसाब से आप इसका आंसर फाइंड आउट करिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, आपको फ्लक्स एनक्लोज पूछा जाता है और मेनली जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके थ्रू ही पूछा जाता है, ठीक है बेटा। इसमें स्फेयर्स आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है, इस टाइप से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्शन पूछ ली जाती है और ये क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं वो भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इंटरसेक्शन की इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन के साथ साथ डेरिवेशन अगर किसी सेट में नहीं मिलते तो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे होंगे। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और उसके अंदर और क्या टाइप्स पूछी जाती हैं, वर्क डन कैसा है कि भाई एक चार्ज को यहाँ से आप यहाँ लेके गए तो उस टाइम पे वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
या पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डेफिनेशन या शेप बनानी आ जाती है, या उनकी कोई भी एक प्रॉपर्टी तुम्हें पूछ ली जाती है। और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बेटा जी इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है आप लोगों के पास, ये इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है इसका प्रूफ भी आ जाता है कई बार, ठीक है। कैपेसिटर में डेरिवेशन नहीं है अब की बार से बेटा, ठीक है, नो डेरिवेशन। तो मोस्टली रहेगा कि आप लोगों के पास मतलब डेरिवेशन मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को वो एनर्जी वाली डेरिवेशन नहीं है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, एनर्जी वाली डेरिवेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटर में डेरिवेशन आ जाती है जो पैरेलल प्लेट की है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक या डेरिवेशन या सीरीज या पैरेलल कोई भी एक तुमसे पूछा जा सकता है, या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब पूछा जा सकता है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तो सीबीएसई की मर्जी है, लेकिन पिछले 10 साल में इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन की जो टाइप्स बनी है वो तुम्हें कोई नहीं बता रहा, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बेटा ओनली न्यूमेरिकल, डेरिवेशन जो है वो डिलीटेड है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक और चीज यार, जैसे कि क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना तो एक बेस्ट पीवाईक्यू बुक से तुम्हें पढ़ना चाहिए, और मेरी एक बेस्ट वाली पीवाईक्यू बुक है मार्केट के अंदर, शिवदास के साथ हमने ये निकाल रखी है यार। इसमें 70% एमसीक्यू मिलते हैं, नए सिलेबस के ऊपर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये फॉलो करती है। और अभी के लिए फ्रीडम सेल भी चली हुई है, ठीक है, 13 to 16 अगस्त, और 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। आपको अप्लाई करना होगा एक कूपन, आपको एक्स्ट्रा जो मतलब 40% है वो अप्लाई हो जाएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बेस्ट बुक है, बहुत सारे बच्चों ने इससे पढ़ा है और 98% तक नंबर जो है भाई साहब स्कोर किए हैं लास्ट टाइम भी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये डेरिवेशन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो भाई बहुत ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। डेफिनेशन आ जाती है कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की, और टेम्परेचर डिपेंडेंस पे न्यूमेरिकल आ जाता है या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज आजकल क्या है कि यार जो पोटेंशियोमीटर है, स्लाइड वायर ब्रिज है, वो सब डिलीटेड है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 में अगर हम बात करें तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आ जाता है, उसमें रेडियस पूछ लिया जाता है, टाइम पीरियड या शेप पूछ ली जाती है तुमसे कि कैसा शेप वो फॉलो करेगा। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स के अंदर आपको डेरिवेशन आ जाती है, नहीं तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल 101% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। टॉर्क ऑन में करंट लूप में न्यूमेरिकल ही मिलेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट नहीं है, सर्कुलर कॉइल है, तो उसके अंदर आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगी, तो न्यूमेरिकल पूछा है पिछले 10 साल में सीबीएसई ने। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड लूप, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना या इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैल्वेनोमीटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन, केस बेस्ड के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो थ्योरी है भाई साहब, कन्वर्जन आती है इसके अंदर, सीबीएसई ने बहुत बार पूछी है। और सस्पेंशन वायर की प्रॉपर्टीज की, सस्पेंशन वायर क्यों यूज करते हैं, इसी मटेरियल की क्यों यूज करते हैं, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्यों यूज किया जाता है, तो ये सारी टाइप्स जो हैं वो बनती हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है बेटा। चैप्टर 4 कुछ इतना खास नहीं है, तो वो आप सारा ही पढ़िएगा। चैप्टर 6 के अंदर आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं या आउट लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है। मोशनल ईएमएफ पे जो है मोस्टली न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, और एनर्जी स्टोर्ड पे ये न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा दोनों चीज़ें आती हैं, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी और बेटा जी न्यूमेरिकल भी। एसी जनरेटर है, अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो आपके पास एसी जनरेटर से मतलब किसी दूसरे सेट में शायद से एसी जनरेटर में भी पूछ ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे लॉसेस आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। वैसे तो ट्रांसफार्मर में भी होते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ लॉस होते हैं। लॉस नहीं, आप कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है वो इस टाइप से जो है चीज़ों को जरूर से देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है यार, सब कुछ अपलोडेड है। अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एलसीआर के अंदर इंपेडेंस पूछ लिया जाता है, और मैक्सिमम करंट कब होता है वो पूछ लिया जाता है। और किस टाइप का यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, लैंप ग्लो करता है कब ज़्यादा कब कम, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है यार यहाँ से। और क्या कैपेसिटर एसी को पास करता है या डीसी को पास करता है, या इंडक्टर एसी को पास करता है या डीसी को पास करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 10 साल में सीबीएसई ने पूछे हैं। ईएम बेस्ड में ये बोलूंगा सारे कर लेना, क्योंकि इसमें यूजेस, फ्रीक्वेंसी और आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये सब चलता है बेटा जी, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 10 नंबर से ज़्यादा का ये देखने को मिल सकता है। तो इसमें लेंस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। और उसके अलावा कि लाइट को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे कलर से तो फोकल लेंथ पे किस तरीके का बदलाव आता है।
फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी। एट व्हाट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस, मतलब कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक लेंस आपने रखा, उसमें लाइट आपने फेंकी तो वो कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, रे डायग्राम भी आ जाता है। प्रिज्म में आपको मिनिमम डेविएशन पे देखने को मिलता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना आ जाता है, तो उस पर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और हाउ टू मेक इनविजिबल लेंस और प्रिज्म इन ए लिक्विड, मतलब कि लेंस और प्रिज्म को आप किस तरीके से इनविजिबल कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बट आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना यार सभी बच्चे। ठीक है, और यहाँ कि प्रिज्म पे लाइट अगर पड़ रही है तो कौन से फेस से बाहर निकलेगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। इस वीडियो से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ पता होगा कि हाँ यार इस टॉपिक पे इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा करो। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट नहीं आता कि सारा लिख दो, आपको सेपरेशन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस मतलब लेंथ पूछ ली जाती है, आपको कुछ डायग्राम बना के दे रखा होगा या मैग्नीफाइंग पावर दे रखी होगी, अपर्चर दे रखे होंगे, तो उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ये सीधा एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। वाई अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का लार्ज होता है टेलीस्कोप के अंदर और स्मॉल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेव ऑप्टिक्स देख लो यार, हाइगन प्रिंसिपल है, उसमें शेप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लाइट एमर्ज और डाइवर्ज किस तरीके से होती है कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से, वो क्वेश्चन आ जाता है। कोहेरेंट की क्या कंडीशन होती है, पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, कितने टाइप के फ्रिंज आपको ऑब्जर्व होते हैं, और रेशियो विड्थ क्या होता है, विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं इनके ऊपर, या पैटर्न कैसा बनता है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं यार वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, अगर मैं अगले 4 चैप्टर की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान है, थ्योरी है। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर बेटा, डेफिनेशन आ जाती है कि यार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए, किस में ग्रेटर वेवलेंथ है, किस में ग्रेटर वर्क फंक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसकी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या अल्फा पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बीच में, और रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है बेटा, एटम्स में डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है बोहर्स की, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेडियस, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब आ जाते हैं। या फिर न्यूमेरिकल्स जो है यार मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सीधे से हैं कि फॉर्मूला बेस्ड ही दिखते हैं। ठीक है, और ये बता रखे हैं मैंने कि किस किस के ऊपर है। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होती हैं वो आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का रिलेशन होता है। आपको कोई एक चीज़ दी होती है, मतलब जैसे कि टोटल एनर्जी दी तो पोटेंशियल निकालनी होती है, ऐसे। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, न्यूक्लियाई बहुत छोटा चैप्टर बेटा, 3 नंबर का आता है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है। एनर्जी रिलीज, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आना चाहिए। और फ्यूजन एंड फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, और न्यूक्लियर फोर्स, अगर फ्यूजन एंड फ्यूजन आपके पेपर में नहीं मिलेगा तो आपको ये जरूर मिलेगा, कोई एक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर है बेटा क्लास 12 फिजिक्स का, सेमी इंडक्टर डिवाइसेस। इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी इंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी टाइप एन टाइप डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा आपको आपके एग्जाम के अंदर। और पी एन जंक्शन फॉर्मेशन क्या प्रोसेस होता है, कितने प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट किस तरीके से होते हैं, डिप्लीशन लेयर कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, पोटेंशियल बैरियर कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग जो होती है वो कैसे होती है, और रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं बेटा जी टाइप्स जो आप लोगों को करनी है। हर टॉपिक्स पे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से आप लोगों को करने हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों को बना के देनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि एक बेस्ट PYQ बुक तुम्हें बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 दिन के लिए, 2 दिन नहीं, 13 to 16 जो अभी सेल है, अभी भी आज 15th है और कल 16th है, तो 2 दिन है आपके पास, मतलब सेल के लिए फ़ायदा उठा लो यार, 40% है ऑफ। और मेरी ही बुक है, एररलेस है, कुछ भी एरर नहीं है इसके अंदर। और जो भी बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं और लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो अर्जुना प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट फिजिक्स इसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। और 1299 नहीं है भाई साहब, इस पर 20% का ऑफ है। अगर आप कोड यूज़ करते हो आज़ादी कोड को अगर आप लोग यूज़ करते हो बेटा जी, तो आपको 20% का ऑफ मिल रहा होगा। और ये ऑफर जो है आपका 16 अगस्त वैलिड है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता के जाना। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।